क्या आप भी रोजाना हल्दी वाला दूध पी रहे हैं या फिर हर सब्जी में आप हल्दी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा के खा रहे हैं क्योंकि आपसे किसी ने कह दिया कि हल्दी एक अमृत है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूंगा कि यही हल्दी कुछ लोगों में किडनी स्टोन, लीवर और खून बहने के खतरे को बढ़ा रही है तो शायद आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। आखिर क्यों सदियों से आयुर्वेद में पूजी जाने वाली ये हल्दी आज डॉक्टरों द्वारा सीमित मात्रा में उपयोग की जाने की सलाह दी जाती है। क्या हल्दी सच में हर बीमारी का दवा है या फिर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हल्दी के फायदे और नुकसान, किन लोगों को हल्दी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कितना मात्रा में इसको हमें सेवन करना चाहिए और सबसे जरूरी बात, आप में से 90% लोग डेली हल्दी को खा रहे हैं लेकिन वो ऐसा तरीके से खा रहे हैं कि उनको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से नुकसान हो जा रहा है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है केडी और आप देख रहे हैं हेल्दी विद केडी। देखिए, हल्दी कोई एक मसाला नहीं है बल्कि हजारों वर्षों से इसका उपयोग भोजन, आयुर्वेद और धार्मिक कार्यों में होता रहा है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे हल्दी को लेकर के बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि हल्दी कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है, हल्दी खाने से हर तरह के शरीर के सूजन गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सारी बातें सच हैं? देखिए, हल्दी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व करक्यूमिन पर दुनिया भर के हजारों रिसर्च हुए हैं, कई वैज्ञानिक लाभ अध्ययनों में दिखाई दिए हैं, लेकिन अभी कोई भी दावा पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इसके फायदे की, क्योंकि इसमें करक्यूमिन पाया जाता है जो सूजन को बढ़ाने वाले रसायनों को कम करने में मदद करता है। यही कारण है कि जब कुछ लोग हल्दी का सेवन करते हैं तो उन्हें जोड़ों के दर्द और गठिया जैसे रोगों में कुछ राहत देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान रहे कि डॉक्टर द्वारा सलाह की जाने वाली किसी भी दवा का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, इसका सबसे जबरदस्त फायदा आपके दिमाग पे देखने को मिलता है। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन जैसे तत्व आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त और मेमोरी पावर बढ़ती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये आपके अल्जाइमर जैसे रोगों को भी ठीक कर सकता है। इस पर अभी भी शोध जारी है। तीसरा, इसका सबसे जबरदस्त फायदा आपके हृदय पे देखने को मिलता है। कुछ शोधों से ये पता चला है कि हमारे हृदय के रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। चौथा, इसका सबसे जबरदस्त फायदा आपके इम्यूनिटी पर देखने को मिलता है। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले तत्व पाए जाते हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। पांचवा, इसका सबसे जबरदस्त फायदा आपके पाचन तंत्र पर देखने को मिलता है। यदि आपको गैस, अपच या फिर हल्की सी पेट में सूजन रहती है तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। थोड़ा सा मात्रा में हल्दी लेना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको पेट में अल्सर या फिर बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है तो यदि आप इसका ज्यादा मात्रा में उपयोग कर लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। अब आता है सबसे जरूरी बात कि क्या हल्दी नुकसान भी करती है? जी हाँ, बिल्कुल, ये जरूर नुकसान करती है और शायद इतना नुकसान करती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो सबसे पहला है वह है किडनी स्टोन, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट पदार्थ पाए जाते हैं जो आपकी किडनी में स्टोन को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा है खून का पतला होना। यदि आप ऑलरेडी डॉक्टर की सलाह द्वारा किसी ब्लड थिनर का उपयोग कर रहे हैं तो अधिक मात्रा में हल्दी सेवन करना रक्तस्राव के खतरे को बढ़ा सकता है। तीसरा, यदि आपको गाल ब्लेडर में पथरी या फिर पित्ताशय से संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो आप भी हल्दी का उपयोग अधिक मात्रा में ना करें। चौथा है पेट की समस्या। यदि आप बहुत ज्यादा हल्दी का सेवन करते हैं तो ऐसा कुछ लोगों में देखा गया है कि पेट दर्द, उल्टी, मतली या फिर पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उनको देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि रोज हमें कितना हल्दी खाना हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होगा। देखिए, दिन भर में आधा से 1 चम्मच हल्दी का सेवन करना एक हेल्दी पर्सन के लिए पर्याप्त है। यदि आप हल्दी से जुड़े किसी भी सप्लीमेंट को लेना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक पर जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप में से 90% लोग हल्दी तो खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में करक्यूमिन का पूरी तरह से अवशोषण नहीं हो पा रहा है। उसका मेन वजह है कि आप ऐसे ही हल्दी को उठा करके खा ले रहे हैं। आपको करक्यूमिन के पूरे अवशोषण के लिए उसमें हल्दी में थोड़ा सा आपको काली मिर्च और थोड़ी मात्रा में घी या तेल को मिला करके जब आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका पूरी तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो चुका है।
तो अभी तक आप इस पूरे वीडियो में समझ चुके हैं कि हल्दी ना तो एक कोई जादुई दवा है, ना ही एक जहर है। अगर इसको सही मात्रा, सही तरीके से और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन किया जाए तो ये आपके लिए एक स्वास्थ्यकर मसाला हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज आप सिर्फ हल्दी के भरोसे रह करके ठीक करने की कोशिश ना करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।